दोस्तों, अगर आपने भी अपना पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन आपका फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट या फिर रिजेक्टेड बाय ब्लॉक आ रहा है, तो फिर क्या करना है। और ये समय है आपके फॉर्म का बहुत ही खूबसूरत अप्रूवल कराने का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो और डिस्ट्रिक्ट आपको कोई भी हो, अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अवसर है इस समय। और आज आपको हम लाइव जा कर के दिखाने वाले हैं कि अगर आपका रीज़न फॉर रिजेक्शन में लैंड रिकॉर्ड नॉट अवेलेबल या फिर लैंड नॉट फाउंड, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, कुछ ऐसी चीज़ें लिख करके आई हुई हैं, तो इस फॉर्म को कैसे सही करेंगे वो भी आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर से या फिर अपने आसपास के किसी साइबर कैफ़े से सही करा सकते हैं। और जो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ वो एक हमारे दर्शक हैं आगरा के, जिन्होंने सवाल किया था और उन्होंने एक छोटी सी हेल्प भी करी है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनके जो बात करने का तरीका था, इनसे कनेक्शन जो हुआ वो व्हाट्सएप के थ्रू हुआ। जो हमसे लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि सर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलता है या काम नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अभी यहाँ पे किशन जी हैं और जो कि आगरा के रहने वाले हैं और आज इनके रिजेक्टेड फॉर्म को हम सही करने वाले हैं। और किशन जी, ये वीडियो मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच जाए और जब भी आपका फॉर्म सही हो जाए तब आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका फॉर्म सही हो गया कि नहीं हो गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आज आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं कि कैसे अपने फॉर्म को सही करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि आप हमारा सहयोग करें, हमारा सपोर्ट करें और हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं। इसलिए हमारे वीडियो को भी लाइक कर दें। फिलहाल के लिए चैनल पर अगर पहली बार आए तो जरूर इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबा देगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप कैसे खतौनी को आपको रीसेट करना है, कैसे उसे रिसाइज करना है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है इस वाली वेबसाइट पे जो कि पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना है जहाँ पर लिखा है फार्मर कॉर्नर, ठीक है। इसके बाद में आपको नीचे आ जाना है अपडेटेशन ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर वाले ऑप्शन में, इसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं तो आपको लेके जाएगा कुछ ऐसे पेज पर, ठीक है। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना आधार डालना है, मतलब जिनका भी फॉर्म सही करना है उनका आपको यहाँ पे आधार डालना है और कैप्चा कोड डाल के आपको सर्च कर देना होता है। जैसे ही आप इसे सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक नई चीज़ देखने को मिलती है कि आपका आधार नंबर कुछ ऐसे ABCD में मतलब दर्ज हो जाता है और आपका जो पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब आप चाहें तो अपना ये जो रजिस्टर्ड नंबर है इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं या फिर अगर आप इसी को लगाना चाहते हैं तो इसको ही ऐसा लिखा रहने दीजिए। फिलहाल के लिए ये जो कैप्चा कोड है ये आपको सहूलियत के साथ चेंज कर लेना होता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रा सा भी भगाइएगा नहीं तो आप कुछ चीज़ें मतलब भूल जाएंगे या नहीं कर पाएंगे, छूट जाएंगे, तो फिर आप अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप क्या करना है, गेट मोबाइल OTP पर जा कर के आपको क्लिक करना होता है और एक OTP जो पीएम किसान की तरफ से जाएगा 4 नंबर का, वो आपके इसी वाले नंबर पे जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपका OTP चला गया है जो कि OTP हैज़ बीन सेंड ऑन योर मोबाइल नंबर। अब क्या करना है, जब तक के लिए OTP डालेंगे तब तक क्या करना है, इस कैप्चा कोड को फिर से चेंज कर देना है, मतलब जो चेंज होकर के आया है उसको फिर से यहाँ पे टाइप कर देना। ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें जैसी लिखी हैं छोटे शब्दों में बड़े लेटर्स में वैसे ही लिखना है, गड़बड़ कर देंगे तो फिर नहीं होगा। अब क्या करेंगे, OTP डाल करके इसको हम वेरीफाई कर देंगे और गेट आधार OTP देंगे। इस बार जो आधार पे रजिस्टर्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पे OTP आएगा, वो डालना है। देखिए, आपको बताते चलें कि आपका पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन का जो नंबर होगा वो कोई भी हो सकता है, क्योंकि एक फॉर्म पे सिर्फ एक ही OTP लगता है और आधार पे जो रजिस्टर्ड नंबर है वो कोई भी हो सकता है और वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए, मुझे OTP मिल गया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे गेट आधार OTP पे जाके क्लिक कर देते हैं और देखिए हमारा जो दूसरा OTP है इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल OTP, वो भी उनके मोबाइल पे पहुंच जाता है जो यहाँ पे धारक होते हैं, जिनके भी
जो भी नंबर लगा होता है उस नंबर पे पहुंच जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको हम बता रहे, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा पर आपको सहूलियत के साथ बता देंगे, तो आप अपने हिसाब से अपना फॉर्म खुद से सही कर पाइएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए हमारा OTP आ चुका है और हम उस OTP को भी यहाँ पे दर्ज कर रहे हैं। तो दोस्तों हम आगे हर वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, लेकिन भाई वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिए, चैनल पर पहली बार जरूर इसे सब्सक्राइब कर दिएगा। अब क्या किया हमने, OTP डाल दिया है, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा, हमें सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए जाके क्लिक कर देना होता है। जैसे इसे क्लिक करेंगे तो खुल जाता है हमारा नया फॉर्म कुछ इस प्रकार से। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बता दें, आज जो फॉर्म हम सही करने वाले हैं वो हमारे एक दर्शक हैं किशन जी, जो कि आगरा के रहने वाले हैं। और जितने भी लोग हमारे यहाँ पे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, चाहे वो टाउन के हों या फिर ग्रामीण क्षेत्र के हों, उनके लिए बहुत ही गुड टाइम है ये। तो आइए हम बारी बारी आपको यहाँ पे बताएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको भी हम दिखाएंगे, ढंग से दिखाएंगे, अच्छी तरीके से दिखाएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में वो हर वो चीज़, वो पहलू आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो कहीं मत जाइएगा, इसको पूरा कंप्लीट देखिएगा। साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले भरी होंगी जो नहीं भरनी थी, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रद्द हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको यहाँ पे विशेष करके इस वीडियो को देखने में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बताते चले यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है। आपका जो राज्य है वो तो ऑलरेडी भरा रहता है, डिस्ट्रिक्ट आपको भर के रखना है, ठीक है, भर लेना है। टाउन आपका है तो आपको यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो ग्रामीण का टाउन में आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप फॉर्म भरते हैं तभी ये ऑप्शन देता है अर्बन या रूरल का, ठीक है। आपने कभी भरा होगा तो ध्यान दिया होगा। आप टाउन में हैं तो टाउन की चीज़ें यहाँ पे भरनी होंगी, वार्ड कौन सा है वो आपको यहाँ पे भरनी होती हैं, ठीक है। नाम आपका ऑटोमेटिक लेता है, जेंडर आपका ऑटोमेटिक लेता है, आप किस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। टाइप कौन सा है फार्मर का, तो ऑलरेडी स्मॉल ही भरना है। इसके नीचे कुछ चीज़ें हैं जो ऑलरेडी भरी रहती हैं, फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। फिर कौन कौन सी गलतियां होती हैं आपको बताते चलिए। देखिए आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी आधार के हिसाब से होती है, आधार नंबर ऑलरेडी लिया रहता है, मोबाइल नंबर आपका लिया रहता है, एड्रेस आपका ऑलरेडी लिया रहता है, पिन कोड रहता ही रहता है, आपके फादर या हस्बैंड का नाम रहता है। लैंड रजिस्टर्ड ID क्या होती है वो आपको भी बताने वाले हैं। यहाँ पर राशन कार्ड संख्या का जो विवरण है, अगर ऑलरेडी आपने भर रखा तो ठीक है, अगर नहीं भरा हुआ तो कोई बात नहीं है। डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी लिया रहता है। एक्सेप्ट जो है ये जो PM किसान मानधन योजना है, मैं आपसे ये नहीं कहता कि इस योजना के बारे में आपको अपना आवेदन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन आपको ऑलमोस्ट नो ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मैं तो नो ही रखता हूँ, आप जैसा चाहें। फ़िलहाल के लिए नो करके रखेंगे तो आपको जो पैसा आएगा वो सुरक्षित रहेगा, वो कटेगा नहीं पूरी तरीके से, क्योंकि मानधन योजना क्या है वो आपको किसी वीडियो में बताएंगे। इसमें पैसे पहले कटते हैं, बाद में फिर जब आप रिटायर होते हैं तब आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर राशन कार्ड संख्या को भी हम हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं अब आपको क्या क्या विशेष करके ध्यान देना। देखिए यहाँ पे आपको आ जाना है ओनरशिप में, ठीक है। अगर आपके इंतखाब या खतौनी में सिंगल नेम सिर्फ और सिर्फ लाभार्थी का है, मतलब एक ही व्यक्ति का नाम है, तो आपको सिंगल रखना है, ठीक है, सिंगल रखना है। और अगर आपका ज्वाइंट में 2 या 3 या कई सारे लोग नाम हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट का ऑप्शन रखना है, ठीक है। खाता संख्या जो होता है वो आपके इंतखाब पे दर्ज होता है, अकाउंट नंबर या खाता संख्या ही आपका यहाँ पर आ करके डालना रहता है। लैंड रजिस्ट्रेशन ID आप चाहें तो यही डालें, सबसे अच्छी बात यही रहता है, हम तो यही डालते हैं तो वेरीफाई हो जाता है। और ये यहाँ पर भी हम वही डालने वाले, ये भी इनका वेरीफाई होने वाला होता है इस प्रकार से, तो ये आपको ध्यान देना है। तो अब बारी है यहाँ पे हमें अपनी ज़मीन, लैंड या फिर जो आपका रिकॉर्ड है लैंड का वो यहाँ पे भरने की बारी है। तो हम इसे फटाफट भर लेते हैं और फिर उसके बाद में जो मेन बेसिक चीज़ आती है, डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनको यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि 200 KB में आपको देना होता है। वो कैसे करते हैं, वही तो सबसे ज़्यादा चमत्कारिक चीज़ है, वो आपको यहाँ पे आज हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो लाइक कर दिया अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, और चैनल पर अगर पहली बार जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखना होगा जो हम आपको दिखा दें। किशन जी ने हमको अपनी PDF भेजी हुई है जो कि है 856 KB की, लेकिन जो हमारा PM किसान सम्मान निधि में लगने वाला है वो लगेगा मात्र मैक्सिमम 200 KB का। तो अब इसको कैसे करेंगे हम 200 KB का, ये आज आपको हम बताएंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको आ जाना है इस वाली वेबसाइट पे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है, ऑनलाइन टू PDF है, ठीक है। इसमें आने के बाद में आपको सेलेक्ट फाइल्स पर जाना है। सेलेक्ट फाइल्स पर जाने के बाद में आपको इस फाइल को चुन लेना है। उसके बाद में आपको आ जाना है कंप्रेस वाले ऑप्शन पर। कंप्रेस वाले में जाने के बाद में आपको यहाँ पर जो 300 DPI है इसको आपको कर देना है 120 DPI के समथिंग में। फिर कलर है स्टैंडर्ड में, आप चाहें तो थोड़ा सा इसको डाउन कर सकते हैं, ज़्यादा मत करिएगा, 6 नंबर पे करिएगा।
फिर उसके बाद में आपको जा करके इसको कर देना है कन्वर्ट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये डिटेल को रख लेना। उसके बाद में बात आती है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस। अब बिफोर 19 है या फिर आफ्टर 19 है, ये चीज़ अगर जाननी है तो ये आपको देखना होगा अपनी खतौनी में नीचे आकर के दूसरे तीसरे नंबर पे आकर के नीचे आपको ऑनलाइन उत्तराधिकार या ऐसा कुछ अगर कोई रिकॉर्ड ऐसा है तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी कब आपकी ज़मीन जो है आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुई है। आप क्या कर रहे हैं, आपको 2 काम और भी करने हैं। ठीक है, यहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र डिटेल्स में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस देता है, कोई भी जो आपका हो पिताजी की मृत्यु के बाद में या फिर पति के नाम पे थी पहले, उसके बाद में आगे फिर वेस्टिंग डेट, और इसके बाद में जो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रीवियस ओनर का आता है। अगर आपके पास जिनके पास पहले ज़मीन थी उनका आधार है तो ठीक है, और अगर आधार उनका नहीं है तो आप यहाँ पे जिनका भी आवेदन कर रहे हैं उनका ही आधार नंबर यहाँ पे डालने का प्रयास करिए, क्योंकि गलत तो नहीं डाल रहे ना, कम से कम जो डिटेल आप डाल रहे हैं वो सही डिटेल डालें। तो इसे डाल दीजिए फटाफट। अब इतना सब कुछ होने के बाद में आएंगे यहाँ पे हम ऐड वाले ऑप्शन पे। इस जो डिटेल आपने ऊपर भरी थी वो सबको ऐड कर देना है, और ऐड जैसे ही करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक नया सा कॉलम एक्सेल सीट जैसा बन के आ जाएगा। और क्या हो गया, अब ये आपका जो रिकॉर्ड था वो यहाँ पे आपका सेव होता हुआ नज़र आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, अब अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे जा करके आपको यहाँ पे ब्राउज़ करके अपने डॉक्यूमेंट को कर देना है सेव। ठीक है, और हमने देखिए बना लिया है। और यहाँ पे देख पाएंगे जब इस डॉक्यूमेंट को हम सेलेक्ट करें तो नीचे यहाँ देखेंगे 220 KB दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी 20 KB ज़्यादा है। तो क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस अपनाते हुए इसको 20 KB हम कम कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर ली है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ठीक है, देखते हैं अब सेव होता है कि नहीं होता है। तो डेफिनेटली ये होना ही था। देखिए ये हो गया सेव। और अब क्या करेंगे, अब जा करके फिर से जो अभी हम देख पा रहे थे ये यहाँ पे डाटा रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट था, अब इसको हम फिर से चेक करेंगे, देखते हैं कि रिजेक्टेड दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। तो हमारे पास आधार यहाँ पे कॉपी था। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे पेस्ट करके फटाफट इस कैप्चा कोड को डाल के करते हैं चेक। अब जाके देखते हैं सर्च करके। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस प्रकार से आपका पेंडिंग फॉर अप्रूवल है डिस्ट्रिक्ट पहुंच जा चुका है। तो है ना बड़ी कमाल की चीज़। इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को खुद से सही कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक कर दिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस वीडियो को दे पा रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।